जम्मू और कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। दुनिया भर से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी सती की खोपड़ी यहाँ गिरी थी। श्री माता वैष्णो देवी जी की तीर्थयात्रा हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थयात्राओं में से एक मानी जाती है। यह मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोट मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता कोट यहाँ की देवी अपने भक्तों की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा करती हैं। यह पवित्र गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तीर्थयात्रियों को कटरा से शुरू होकर लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। भवन पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को गर्भगृह यानी पवित्र गुफा के अंदर देवी के दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। इस गुफा में देवी 3 प्राकृतिक चट्टानों के आकार में हैं, जिन्हें कोट पिंडी कोट भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुफा के अंदर कोई मूर्ति या मूर्तियां नहीं हैं। अधिकांश पुराने तीर्थस्थलों की तरह यह बताना कठिन है कि इस पवित्र तीर्थस्थल की तीर्थयात्रा वास्तव में कब शुरू हुई। इस पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि यह लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी है। इस पवित्र गुफा का पहला उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। यह वह समय था जब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने जीत का आशीर्वाद लेने के लिए वहां तपस्या की। यह तब होता है जब अर्जुन देवी मां को जम्बूकाटक चित्यैषु नित्य सन्निहितलाए कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है आप जो हमेशा जम्बू में पहाड़ की ढलान पर मंदिर में निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे वर्तमान जम्मू कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि पांडवों ने देवी मां के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले कोलकंडोली मंदिर और मुख्य भवन का निर्माण किया था। शायद इस पवित्र गुफा का एक और संदर्भ गुरु गोबिंद सिंह द्वारा दिया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पुरमंडल के रास्ते वहां गए थे। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति के विभिन्न संस्करण हैं, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 700 साल पहले हुई थी। यह व्यापक रूप से मानी जाने वाली पंडित श्रीधर की कहानी के अनुसार है। कहानी इस प्रकार है कि माता वैष्णो देवी ने स्वयं पंडित श्रीधर के घर पर भंडारा आयोजित करने में मदद की थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ऐसा माना जाता है कि माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे के बीच से ही चली गईं। देवी ने बाणगंगा, चरण पादुका और अधकवारी में पड़ाव डाला और अंत में गुफा तक पहुंची और पूरी यात्रा के दौरान भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करते रहे। तब देवी को उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा और गुफा के ठीक बाहर उसका सिर काट दिया गया। यह सिर एक दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सब व्यर्थ था और उसने क्षमा के लिए प्रार्थना की। माता वैष्णो देवी ने उन्हें माफ कर दिया और यह भी आशीर्वाद दिया कि इस गुफा में आने वाले प्रत्येक भक्त को भैरों के दर्शन के लिए भी जाना होगा। उसी समय वैष्णवी ने भी अपना मानव रूप छोड़ने का फैसला किया और यह माना जाता है कि उसने खुद को चट्टान में विसर्जित कर दिया। तब से माता वैष्णवी 3 सिरों या कोट पिंडियों कोट के साथ 5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में गुफा में मौजूद हैं। कहानी पंडित श्रीधर के पास वापस आती है, जहां वह असहनीय दुहक में पड़ गए
और उन्होंने भोजन और पानी लेना बंद कर दिया और लगातार माता वैष्णो देवी से फिर से प्रकट होने की प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि उन्हें एक सपना आया था जहां माता वैष्णवी ने उन्हें विशेष रूप से त्रिकुटा पर्वत के बीच में स्थित पवित्र गुफा में उन्हें खोजने के लिए कहा था और उन्हें रास्ता भी दिखाया था। उसने यह भी आग्रह किया कि वह अपना उपवास तोड़ दे। उस सपने के बाद पंडित श्रीधर पहाड़ों में पवित्र गुफा की खोज में निकल पड़े और अंततः उसे ढूंढ ही लिया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि 3 चट्टानें हैं जिनके ऊपर सिर बने हुए हैं। श्लोक में कहा गया है कि उसी क्षण माता वैष्णवी अपनी पूरी महिमा में उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें उन चट्टान संरचनाओं से भी परिचित कराया। इन संरचनाओं को अब कोट पिंडीज कोट के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र तीर्थ की यात्रा माता के आह्वान से शुरू होती है। यह न केवल एक विश्वास है बल्कि कई तीर्थयात्रियों का एक मजबूत अनुभव है कि मां वैष्णवी अपने बच्चों को बुलावा भेजती हैं और ऐसा मिलने पर वे जहां भी हों मंदिर में आने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि जब तक माता का बुलावा न हो तो कोई भी नहीं जा सकता। गुफा में देवी 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में मौजूद हैं जिसके 3 सिर या पिंडियां हैं। वर्ष 1986 में प्रबंधन और यात्रा विनियमन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन किया गया था। तब से बोर्ड ने यात्रियों के लिए यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कई विकासात्मक गतिविधियां लागू की हैं। बोर्ड लगातार यात्रियों के लिए विभिन्न सुधारों और सुविधाओं को पूरा करने में दान को पुनः निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में दर्शन करते समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है।